खुशियों के हैं कई रंग, हर रंग में है खुशी। खुशी तो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है, हमें बस अपना नज़रिया बदलना है। तो चलो हम देखें रिया ने कैसे अपना नज़रिया बदला और कैसे वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखी। रिया एक बहुत अच्छी लड़की है, वो सबका कहना मानती है, अपने मम्मी पापा की वो लाडली है। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं रिया की एक आदत से सब है परेशान। घर में उसकी मम्मी पापा, उस स्कूल में उसकी टीचर्स। रिया को बहुत सारी चीज़ें लेने का शौक है। रिया के पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन जब वो उन खिलौनों से खेलती है तो वापस उन्हें बॉक्स में रखना भूल जाती है, जिससे खिलौने अक्सर उसके टूट जाते हैं। ऐसे ही जब वो अपना बैग खोल के होमवर्क करती है तो होमवर्क करने के बाद अपने कॉपी किताब बैग में रखना भूल जाती है, जिससे सुबह जब स्कूल बस आती है तो उसे अपने कॉपी किताब ढूंढने पड़ते हैं। मम्मी पापा को दिक्कत आती है। ऐसे ही छोटी छोटी बातें जो रिया अक्सर भूल जाती है। लेकिन आज आज तो हम ये सब बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आज रिया बहुत खुश है। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि रिया जा रही है मेले में। आप सबने भी मेला देखा है ना, बड़े मज़े करते हैं आप सब मेले में। तो हम देखें रिया क्या क्या करने वाली है मेले में। रिया अपनी मम्मी के साथ मेले में आई। यहाँ पे रिया ने देखा चारों तरफ रौनक ही रौनक है। कितने अच्छे अच्छे खिलौने और इतने मस्त झूले। वाह! यहाँ पे तो खाने की भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। पाव बड़ा, चाट पपड़ी, भेलपुरी, आइसक्रीम, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। अब तो रिया बहुत खुश हो गई। मम्मी मम्मी, मुझे झूले में बैठना है। ठीक है रिया बेटा, आपको जो झूला पसंद है उसमें आप बैठ जाओ। मम्मी, मुझे इस बड़े वाले झूले में बैठना है। मम्मी ने टिकट खरीदी, रिया को झूले में बिठाया। झूला खाने के बाद मम्मी मम्मी, मुझे खिलौने चाहिए। ठीक है बेटा, जो आपको पसंद है वो आप ले लो। अब तो रिया ने अपनी पसंद की खिलौने खरीदे। अब भाई लग रही है रिया को भूख। मम्मी मम्मी, मुझे भेलपूरी खानी है। ठीक है, मम्मी ने रिया को भेलपूरी खिलाई। मम्मी, मुझे चाट पपड़ी भी खानी है। ठीक है बेटा, रिया ने चाट पपड़ी खाई। मम्मी, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। मम्मी ने रिया को आइसक्रीम दिलाई। रिया ने अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई। रिया तो बहुत खुश है। रिया बेटा, अब घर चलें, मुझे बाजार में से कुछ काम भी है, कुछ सामान लेना है। रिया के पास अब सब कुछ था। हाँ मम्मी। रिया और मम्मी आए एक दुकान पे। वहाँ से मम्मी ने कुछ सामान लिया। तभी रिया की नज़र गई एक चप्पल पे। वाओ! ये ये चप्पल तो बहुत सुंदर है। रिया ने झट से उस चप्पल को उतारा और जल्दी से अपने पाँव में डाला। मम्मी मम्मी देखो, ये चप्पल कितनी अच्छी लग रही है, मेरे पाँव में कितनी सुंदर दिखती है। मम्मी, मुझे ये चप्पल लेनी है। रिया बेटा, मैंने अभी आपको इतना सामान दिलाया, अब आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ मम्मी, देखो तो चप्पल कितनी सुंदर है, मेरे पाँव में कितनी अच्छी लग रही है। मुझे ये चप्पल लेनी है। रिया बेटा, मैंने आपको मना किया ना, आज आपको चप्पल नहीं मिलेगी। रिया ने बहुत कोशिश की मम्मी उसे चप्पल दिला दे, पर मम्मी ने तो मना कर दिया। रिया और मम्मी घर की तरफ चल रहे थे। रिया तो गुमसुम सी थी, क्योंकि उसे तो वो चप्पल इतनी अच्छी लगी थी, पर मम्मी ने तो चप्पल नहीं दिलाई। रिया जब घर आई तो आते ही मम्मी के पास, मम्मी,
वो चप्पल कितनी अच्छी थी, कितनी सुंदर चप्पल थी। आपने मुझे वो चप्पल क्यों नहीं दिलाई? रिया बेटा, आज आपने कितने खिलौने लिए, मेले में घूमे, अभी आपके पास चप्पल पड़ी है। नहीं मम्मी, मुझे तो वो चप्पल बहुत अच्छी लगी। ठीक है रिया बेटा, अगर आपको वो चप्पल चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बात? कौन सी बात मम्मी? रिया बेटा, आप एक पेन और कॉपी लो और याद करो कौन कौन से काम में आपको सुधार करना है। ठीक है मम्मी। अब रिया ने एक कॉपी ली और एक पेन लिया। रिया सोचने लगी, मुझे अपने कौन कौन से काम में सुधार करना है, मम्मी मुझे क्या क्या करने के लिए कहती है। तभी रिया को याद आया, जब मैं खिलौनों का बॉक्स खोलती हूँ, खिलौनों से खेलती हूँ, तो उनको बॉक्स में डालना भूल जाती हूँ। इसी तरह मैं स्कूल से आके अपनी स्कूल यूनिफॉर्म इधर उधर रख देती हूँ। होमवर्क करने के बाद अपने कॉपी किताब वापस बैग में नहीं डालती। ठीक है, अब मैं अपनी आदतों में सुधार करूँगी। रिया धीरे धीरे अपना हर काम सही तरीके से करने लगी। अब जब रिया रोज रोज वो काम अच्छे से करने लगी, तो ये सब कुछ रिया की आदत में आ गया। अब तो किसी को रिया को याद दिलाना नहीं पड़ता। रिया खुद से ही सब काम अच्छे से करने लगी। फिर एक दिन वो अपनी मम्मी के पास आई। मम्मी मम्मी, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं, अब तो मैं अपना हर काम अच्छे से करती हूँ। हाँ रिया बेटा, अब आप अपना हर काम सही तरीके से करते हो। तो फिर मम्मी, आपको याद है आपने मुझसे बोला था आप मुझे चप्पल दिलाओगे? हाँ रिया बेटा, मुझे याद है। आज जब आप स्कूल से आओगे तो आपको अपनी चप्पल मिल जाएगी। थैंक यू मम्मी। रिया अपने स्कूल गई। वहाँ पे रिया का मन ही नहीं लग रहा था। उसे तो इंतजार था कब छुट्टी हो, कब वो घर जाए। और जैसे ही रिया घर आई, आते ही मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी, मेरी चप्पल कहाँ है, आप लेके आ गए? हाँ रिया बेटा, ये लो आपकी चप्पल। रिया ने जैसे चप्पल देखी, बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से अपने पाँव में डाला और उसे वो चप्पल बड़ी सुंदर लगी। जल्दी से रिया ने उसे अब वापस बॉक्स में रखा और अपनी अलमारी में बड़ी हिफाजत से उस चप्पल को रख दिया। रिया को तो ये चप्पल बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि रिया ने इस चप्पल के लिए बड़े जतन किए थे, इसलिए रिया के लिए वो चप्पल बड़ी कीमती थी। रिया के घर हर महीने रामू काका आते थे बागवानी का काम करने। पर इस बार काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए रामू काका अपने साथ अपनी पत्नी और छोटी बेटी को भी साथ लाए। जब वो दोनों काम करते तो रिया की मम्मी उनकी छोटी बेटी नेहा को अंदर कमरे में लाती, उसे खिलौने देती और खाने की चीज़ें देती। वो उसे बाहर धूप में जाने नहीं देती थी और जब रिया आती तो नेहा से खेलती। थोड़े दिनों में नेहा और रिया की दोस्ती हो गई। नेहा तो बहुत खुश थी यहाँ पे रिया के अच्छे अच्छे खिलौनों के साथ खेल के। लेकिन जैसे ही नेहा शाम में अपने घर को जाती तो वो सोचने लगती, ने रिया के पास कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, कितना अच्छा हो ये खिलौने मेरे पास भी हैं। अब रिया की मम्मी ने उसे कहा, रिया बेटा, आप अपने कुछ खिलौने नेहा को दे दो। लेकिन रिया ने तो मना कर दिया। मम्मी, मैं अपने खिलौनों से रोज नेहा को खिलाती तो हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं रिया बेटा। रिया की आदत थी रोज रात को अपनी मम्मी से एक कहानी सुनने की। आज भी रिया मम्मी के पास आई, मम्मी मम्मी, मुझे नींद आ रही है, जल्दी से कोई कहानी सुनाओ। हाँ रिया बेटा।
रिया, आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी उसे बड़े ध्यान से सुनना। हाँ मम्मी, मैं तो आपकी सारी कहानी बड़े ध्यान से सुनती हूँ। ठीक है। आपकी तरह एक प्यारी सी लड़की थी। उसका नाम था शीनू। शीनू के पापा जैसे ही ऑफिस से आते, वो शीनू को लेके जाते। शीनू अपने पापा के पास साथ जाके बहुत सारी अपनी पसंद की चीजें लेती। कुछ दिनों बाद शीनू का जन्मदिन आया। वो इंतजार कर रही थी अपने पापा का, कब उसे उसके पापा अच्छे से गिफ्ट देंगे। लेकिन ये क्या, आज तो मुझे मम्मी ने विश नहीं किया, पापा ने विश नहीं किया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं दी। क्या मम्मी पापा मेरा जन्मदिन भूल गए हैं? मेरे किसी फ्रेंड्स को भी नहीं बुलाया मम्मी पापा ने। शीनू सोचती रही। सोचते सोचते शाम हो गई। पापा के आने का इंतजार करने लगी। पापा जैसे ही ऑफिस से आए, उन्होंने कहा, शीनू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। शीनू खुश हो गई। लगा शायद पापा मुझे कोई सरप्राइज पार्टी देंगे। शीनू जल्दी से तैयार होके पापा की गाड़ी में आई। पापा गाड़ी में बिठा के उसे बहुत बड़ी दुकान पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने एक केक लिया, बहुत सारे चॉकलेट लिए, बहुत सारी आइसक्रीम ली और बच्चों के लिए खूब सारी चीज़ें ली। जैसे ही शीनू गाड़ी में बैठी, पापा पापा इतना सारा सामान, इस सामान का हम क्या करेंगे? मेरे तो इतने सारे दोस्त नहीं हैं। शीनू बेटा, आज आपका जन्मदिन हम एक अलग तरीके से मनाएंगे। वो कैसे पापा? बस बेटा थोड़ा सा इंतजार करो। शीनू को लेके आए पापा एक बहुत बड़े घर में। वहां से बहुत सारे बच्चे जैसे ही इसके पापा की गाड़ी रुकी दौड़ते हुए आए। शीनू के पापा ने सब बच्चों को प्यार किया और बच्चों ने शीनू का बर्थडे विश किया। शीनू के पापा ने जल्दी से वो बड़ा सा केक निकाला। शीनू को लेके उस घर के अंदर आए। वहाँ पे सब बच्चों के साथ शीनू ने केक काटा और जो भी सामान था उन बच्चों में बांट दिया। सब बच्चे बहुत खुश थे। शीनू भी बहुत खुश थी। आज उसे कुछ नए दोस्त मिले जिसके साथ उसने अपना जन्मदिन मनाया। पापा ने समझाया, शीनू बेटा हमें अपनी खुशियाँ इन बच्चों के साथ बांटनी चाहिए। आप जानते हो, ये बच्चे हम जैसे लोग जब इनके साथ कुछ समय बिताते हैं तो कितने खुश होते हैं। शीनू भी पापा की बात समझ चुकी थी। तो देखा रिया बेटा, आपने, शीनू ने कैसे समझा अपनी खुशियों को बांटना दूसरों के साथ, अपनी चीज़ें शेयर करना। एक बात कहूँ रिया आपको, आपके पास जो वो नई चप्पल है, कल आप उसे नेहा को दे देना। नई चप्पल? नहीं मम्मी, मैं अपनी चप्पल नेहा को नहीं दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास जो सबसे अच्छा खिलौना है वो कल मैं नेहा को दे दूंगी। ठीक है रिया बेटा, जैसे आप ठीक समझो। दूसरे दिन जैसे ही नेहा आई, स्कूल से आने के बाद रिया और नेहा खेलने लगे। शाम को जब नेहा अपने घर को जाने लगी तो रिया ने इसे उसे अपना सबसे अच्छा खिलौना दिया। नेहा बहुत खुश थी उस खिलौनों को देख के। अब तो रिया कुछ ना कुछ नेहा को दे देती थी। नेहा भी खुश थी। एक दिन नेहा की चप्पल टूट गई। मम्मी ने जल्दी से कहा, रिया बेटा आप अपनी नई चप्पल अलमारी में से लेके आओ और नेहा को दे दो। नई चप्पल? नहीं मम्मी, मैं अपनी पुरानी वाली चप्पल दे देती हूँ। नहीं रिया बेटा, हम अपनी पुरानी चप्पल किसी को नहीं देते।
आप वो नई चप्पल नेहा को दे दो। मम्मी की बात सुन के रिया का मन तो नहीं था, लेकिन वो अलमारी खोल के चप्पल लेके आई। उसने नेहा को दे दी। नेहा उस चप्पल को देख के बहुत खुश थी, लेकिन रिया वो तो गुमसुम हो गई। रात में रिया की मम्मी ने कहा, रिया बेटा, आज आप कहानी नहीं सुनोगे। नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं है कहानी सुनने का। ठीक है रिया बेटा, आप अपनी आंखें बंद करो। नहीं मम्मी, मैं अपनी आंखें नहीं बंद करती। रिया बेटा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मम्मी की बात मान के रिया ने अपनी आंखें बंद की। जैसे ही उसने आंखें बंद की, मम्मी ने उसके हाथों में एक पैकेट रखा। रिया ने झट से अपनी आंखें खोली और जल्दी से उस पैकेट को खोला। जैसे ही उस पैकेट को खोला, रिया तो खुश हो गई, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत प्यारी सी चप्पल थी। ये चप्पल तो उस चप्पल से भी बहुत अच्छी थी। रिया अपनी मम्मी के गले लग गई। थैंक यू मम्मी। रिया बेटा, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो यकीन मानो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। अगर हमारे पास कुछ है, हम और किसी और को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूर उसकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से सुकून मिलता है, हम खुश होते हैं। और ये एक खुशी का प्यारा सा रंग है। तो देखा बच्चों आपने, रिया ने कैसे सीखा अपनी चीज़ों को बांटना।